हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड आइसोएंजाइम। आइसोएंजाइम एंड एंजाइम के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। अगर हम एंजाइम को केमिकली देखें तो वो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। जो कि बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। मतलब कैटेलिस्ट मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, विच प्रमोट द रिएक्शन। आपकी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सभी को परफॉर्म करने के लिए आपको एंजाइम की ज़रूरत होती है। और एंजाइम इन रिएक्शंस में क्या काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मान लिया एक सबस्ट्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, कोई एंजाइम आया वहाँ पर, तो एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब जो एंजाइम का काम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का है। सो दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देता है एंजाइम्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब वो रिएक्शन में की स्पीड को तो बढ़ाएगा बट प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, प्रोडक्ट के कंपोजिशन में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये बस रिएक्शन करवा के ऐसा कैसी हट जाएगा। फॉर एग्जांपल अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज एंजाइम जो है आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और जब आप खाते हैं, खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम कौन करता है, अमाइलेज एंजाइम। तो आपके कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड्स होंगे उनका ब्रेकडाउन सिंपल शुगर्स में कन्वर्शन करवाएगा अमाइलेज एंजाइम। देन लाइपेज क्या करवाता है, फैट का ब्रेकडाउन करवाता है। एंड यूरेस करता है यूरिया का ब्रेकडाउन। तो की पॉइंट ये है कि वन एंजाइम इक्वल टू वन टाइप ऑफ प्रोटीन। क्योंकि हमने देखा कि हर एक एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। मतलब जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने ज़्यादा टाइप के, जितने भी आपके पास एंजाइम है इस वर्ल्ड में, जितने एंजाइम है मतलब उतने ही टाइप के प्रोटीन भी हैं। क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड इट इज़ फाउंड इन लिविंग सेल। एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लिविंग सेल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहाँ हो रही है, आपके सेल में हो रही हैं। एक एंजाइम के लिए, एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसके अलावा वहाँ पे कोई और वर्क नहीं करता। नाउ कम टू द आइसोएंजाइम। आइसोएंजाइम क्या होते हैं, आइसोएंजाइम आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। सेम एंजाइम का एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है। मान लिया एक एंजाइम है ABC। अब ABC क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड सीक्वेंस में जमा है एक एंजाइम के ABC सीक्वेंस में। वही आइसो एंजाइम क्या है, आइसो एंजाइम में भी अमीनो एसिड ABC रहेंगे बट सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इट इज़ ए डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। मतलब थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप एंजाइम की पैटर्न में तो वो बन जाता है आइसो एंजाइम। दे कैटेलाइज द सेम रिएक्शन, सेम टाइप की रिएक्शन जो एंजाइम ए कर रहा था वही एंजाइम अब आइसो एंजाइम बन के वही सेम रिएक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, बट डिफर इन स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने देख लिया अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है एंड आर फाउंड इन डिफरेंट टिश्यूज़ एंड डिफरेंट टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होते हैं। मान लिया आपके माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन अमाइलेज करवा रहा है, वहीं इंटेस्टाइन के कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेकडाउन करवाएगा, वहाँ पे दूसरा एंजाइम चाहिए। मतलब अमाइलेज एंजाइम का ही आइसो एंजाइम यहाँ पे लगेगा। एंड सम ऑफ द आइसो एंजाइम इज CKMB जो कि हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन हार्ट। देन CKMM जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन स्केलेटन मसल। देन CKBB जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिन काइनेज जो है, क्रिएटिन काइनेज है एक एंजाइम है और उसी का आइसो एंजाइम CKMB है, CKMM है, CKBB है, क्योंकि ये डिफरेंट टिश्यूज़ में पड़े हुए हैं। CKMB हार्ट में है, CKMM मसल्स में है एंड CKBB ब्रेन में है। देन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है एक एंजाइम है, तो इसका आइसो एंजाइम्स क्या होंगे, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है
एक एंजाइम है, उसी का आइसो एंजाइम है लीवर अल्कलाइन फॉस्फेटेज, बोन अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्लेजेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। की पॉइंट ये है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं एंड सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, हो सकता है जो आपका माइलेज है या फिर फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन काइनेस है, तो हार्ट में उसका फंक्शन क्या है, देन मसल्स में भी वही फंक्शन रहेगा जो हार्ट में कर रहा है, और ब्रेन में भी वह वही फंक्शन कर रहा है। मान लिया कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो हार्ट में भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, मसल्स में भी होगा, ब्रेन में भी होगा, बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे एंड दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। जो आपके आइसो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ में और ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं एंड यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। आइसो एंजाइम हेल्प करते हैं हमें डिसीज़ को पता करने में, डिसीज़ की डायग्नोसिस में। सो एंजाइम इज इक्वल टू 1 प्रोटीन एंड 1 फंक्शन। हर एक एंजाइम का अपना एक स्ट्रक्चर है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। आइसो एंजाइम क्या है? आइसो एंजाइम के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। ओके, सो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम के डिफरेंट कॉपीज हो सकती हैं। ओके, एंड इनका फंक्शन भी सेम होगा, बट यहाँ पे लोकेशन डिफरेंट हो जाती है। जैसे सी के जो है क्रिएटिनिन काइनेस हार्ट में भी है, मसल्स में भी है, ब्रेन में भी है। ओके,